यूपी के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपने विवादित बयान को लेकर लगातार चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने पुलिस प्रशासन पर हमला बोला है। विधायक ने कहा कि अगर मेरे सिर से रामचरितमानस गिर जाती तो मैं अधिकारियों को आग लगा देता। एक सभा में विधायक गुर्जर ने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा था कि मैंने अनुमति मांगी थी, आवेदन की कॉपी मेरे पास है, कोई कार्यवाही नहीं हो रही, मुझे नोटिस मिला है, अच्छी बात है, मैं अपनी बात रखूंगा। पुलिस ने शराब पी रखी है, रामचरितमानस हमारे सिर पर थी, कथावाचक और हिंदुओं को गाली दी गई। उन्होंने आगे कहा कि मेरे सिर से रामचरितमानस गिर जाती तो मैं लोनी में कोहराम मचा देता, लोनी से लेकर लखनऊ तक कोई अधिकारी नहीं बचता, मैं जला देता। अगर रामचरितमानस के लिए मेरे प्राण चले जाते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। दरअसल बीते दिनों नंदकिशोर गुर्जर द्वारा आयोजित रामकथा से पहले निकाली जा रही कलश यात्रा को लेकर बड़ा हंगामा हो गया था। पुलिस और यात्रा निकाल रहे लोगों के बीच धक्का मुक्की हो गई। बीजेपी विधायक रामचरितमानस को सिर पर रखकर इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने इस यात्रा को बिना अनुमति के निकाले जाने का हवाला देते हुए रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस और विधायक समर्थकों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई, जिसमें विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कपड़े फट गए। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि हम सिर्फ श्रद्धा के साथ कलश यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने जबरन इसे रोकने का प्रयास किया, हमारे साथ बदसलूकी की गई। मैं यूपी पुलिस को चुनौती दे रहा हूँ। चीफ सेक्रेटरी तेरी माँ ने दूध पिलाया है, कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद में कहीं भी तय कर लेना। अगर चीफ सेक्रेटरी की मां ने दूध पिलाया है तो नमाज रोक कर दिखा दे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने गाजियाबाद के लोनी भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कारण बताओ नोटिस में नंदकिशोर गुर्जर से स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। पिछले कुछ समय से उनके सार्वजनिक स्थानों पर सरकार की आलोचना की जा रही और उनके वक्तव्य और कृत्यों से पार्टी की प्रतिष्ठा को आघात पहुंच रहा है, जो कि अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बता दें कि बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बीते शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार और अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुमराह कर सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। फटे कुर्ते में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए नंदकिशोर गुर्जर ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने मेरे कपड़े फाड़ दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य सचिव ने महाराज जी पर तंत्र मंत्र करके उनका दिमाग बांध दिया। बीजेपी विधायक ने कहा था कि मुख्य सचिव दुनिया के सबसे भ्रष्ट अधिकारी हैं, अधिकारियों ने अयोध्या की जमीन लूटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सम्राट टीवी न्यूज। क्या महादेव ने शायद कहीं आशीर्वाद दिया था, मैंने अनुमति के लिए दिया, एसडीएम ने अखबार में बयान दिया है, जबकि एसीपी ने कहा कोई आवेदन नहीं दिया, उनका अखबार में बयान छपा है, आवेदन की कॉपी मेरे पास है। उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो करके जो नोटिस मिला है वो तो अच्छी बात है। नोटिस में शायद मेरी जो पूरा घटनाक्रम है उसको माननीय अध्यक्ष जी संगठन के नाते पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि रामचरितमानस महाराज जी सर पे नहीं, पुलिस ने धक्का मुक्की पी, एसीपी ने दारू पी रखी थी, सबको बदबू आ रही थी, और पूरे ब्राह्मणों को, जितने भी हमारे कथावाचक व्यास जियों को, पूरे कथावाचकों को, पूरे संतों को गाली दी गई बुरी बुरी, और वह मेरी जाति को, ब्राह्मण समाज को और हिंदुओं को कहा तुम्हारा नाश होगा, ऐसी गाली दी कि वहां बहने खड़ी है, मैं बोल नहीं सकता। तब जब मैं इस संघर्ष में, जो कि मेरे सर से अगर रामचरितमानस गिर जाती, मैं महाराज जी आज कह रहा हूं, कोई कुछ भी कह दो, अगर वो गिरा देते तो लोनी में कोहराम होता, यहां से लेकर के लखनऊ तक कोई अधिकारी बचता नहीं, मैं चला डालता। अगर रामचरितमानस के लिए मेरे प्राण चले जाते, लेकिन लोनी की जनता, वो जनता है, माताएं वो हैं जो रामप्यारी गुजरी की लीडरशिप में, जब 21 साल की बहन हमारी ने 40,000 बेटियों को इकट्ठा किया था, तैमूर लंग ने दिल्ली में ढेर लगा दिए लाशों के, 6 करोड़ लोगों को दुनिया में मारा, दुनिया की आबादी कम कर दी, उसको राक्षस कहा है सबसे करोड़ दुनिया में। हमारी एक बेटी ने, जोगराज गुजर राजा थे, उनको खाप पंचायतों ने 36 बिरादरी ने चुना था। जब रामप्यारी लड़ने को बेटियों को साथ लेकर चली, तलवार लेकर के चली, उनको सबको